बाकी जो चल रहा है, जो हो रहा है, इस बार भी जो कुछ लोग बोले वो अच्छा ही बोले, बट हर चुप इंसान वो गलत नहीं होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज जो ब्लॉग है शायद उसका बहुत दिनों से आप लोगों को इंतज़ार होगा, क्योंकि इतने सारे कमेंट आ चुके थे ना। और मैं क्या कि कमेंट को कभी लाइक कर देती थी, कभी रिमूव कर देती थी, कभी मतलब कुछ बोलती ही नहीं थी कमेंट में, बस ऐसे ही मुस्कुरा के छोड़ देती थी। तो लोगों का सस्पेंस जो है वो और बन गया था कि दीदी करना क्या चाह रही है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ बैठी हूँ, आप लोग देख रहे होंगे इतनी गर्मी में पर टी शर्ट पे मेरे को शर्ट वेयर करना पड़ा। एक्चुअली यहाँ पे मैं एक रील बना रही थी, तो यहाँ पे रिंग लाइट देख सकते हो, सीढ़ी के पास बना रहे थे क्योंकि यहीं पे मुझे बनाना था। ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है और रूम में वाईफाई काम भी नहीं कर रहा था और लाइट भी नहीं है, तो एसी तो चल नहीं रहा था। तो मैं सोची कि चलो कोई नहीं। तो बहुत मेहनत लगा इस रील को बनाने में आधा 2 दिन पहले मैंने ही शूट कर लिया था साड़ी में, और आधा मैं सोची कि आज कर लेती हूँ। बैठी हुई थी तो सोची कि थोड़ा फ्री हूँ तो कर लेती हूँ अपना काम, इस वजह से ये वाला मेरा लुक है। फिर मैं सोच रही हूँ कि कमेंट मतलब धड़ाधड़ आते जा रहा, पता नहीं ये बात सोशल मीडिया पे कैसे लीक हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ शेयर ही नहीं किया है। बट आप लोगों का प्यार देख के मुझसे अब रहा नहीं जा रहा कि मैं बता दूँ या नहीं बताऊँ तो आप लोग कुछ महीनों से, कुछ दिनों से नहीं, कुछ महीनों से कमेंट कर रहे हैं, दीदी आप प्रेग्नेंट हो क्या, दीदी आप प्रेग्नेंट हो क्या दीदी आप सच बताओ प्रेग्नेंट हो, मतलब सच बोल के, कसम दे के, मतलब ऐसे ऐसे लोग कमेंट करके पूछ रहे ना यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो मैं जब कंट्रोल खुद ही नहीं हो रहा है लोगों का इतना प्यार देख करके कि मैं चुप रहूं। फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि बता देना चाहिए। तो सबसे पहले तो कमेंट, मतलब इतने सारे कमेंट, मतलब 100 कमेंट तो कंफर्म मैं बोल रही हूँ कि हो गए होंगे हर किसी ब्लॉग में, शॉर्ट्स में। इंस्टाग्राम पे तो थोड़ा कम था, बट यूट्यूब पे पता नहीं कैसे सब लोगों को पता चल गया। पता नहीं किसने ये बात को लेकर के फैलाया है। कुछ महीनों से तो अभी इधर कंटिन्यू आ रहा है ये कमेंट, यहाँ तक कि जब पुराने वाले घर पे भी थी तब भी आ रहा था, बट उस टाइम मैं थोड़ी हेल्दी थी तो उस टाइम ये बात झूठ थी, और अभी ये बात सच है। आप लोगों ने जो जो कमेंट किया वो सच है प्रेगनेंसी का न्यूज़ को लेकर के। बट मैं इतने दिनों से ना गाइस इसलिए नहीं बता रही थी कि कुछ इसमें फ्रेंड्स हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुझे, मतलब जिनको शायद खुशी नहीं होगा मेरा ये गुड न्यूज़ सुन करके, इस वजह से मैं नहीं रिवील कर रही थी। बट आप लोग इतना सारा कमेंट करो, ऐसे पूछ रहे हो, मुझे लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं यूट्यूब को अपना फैमिली मानती हूँ, इसलिए सारी चीज़ें जो भी होता है सुख दुख सब शेयर कर देती हूँ। इस वजह से मुझसे रहा नहीं जा रहा इतना सारा कमेंट देख के, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, और इसलिए मैंने कमेंट में कोई रिप्लाई नहीं दिया, बस कमेंट को मैं लाइक कर दे रही थी कुछ दिनों से। फ़िलहाल मतलब जब मुझे पता चला कि मैंने कंसीव किया तो खुशी से ज़्यादा मेरे मन में डर बैठा हुआ था, क्योंकि कुछ साल पहले जो हुआ वो चीज़ लेकर ना दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं सेट हो चुका है। मतलब थोड़ा सा डर जो है ना वो बना रहता है हमेशा। इस वजह से आप लोग देखेंगे हमेशा सोच सोच के ही मैं तबीयत ख़राब कर लेती हूँ, और क्या बताऊँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ज़्यादा कुछ मैं शेयर नहीं करूँगी, बस यही बोलूँगी कि आप लोगों ने जितने भी कमेंट किए प्रेगनेंसी को लेकर के अभी कुछ महीनों से, वो कमेंट एकदम सच है, एकदम रियल है उसमें कोई मतलब झूठ नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, और कोशिश भी करती हूँ तो नहीं बोल पा रही, यहाँ तक कि कमेंट में भी नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि लोग इतने प्यार से पूछ रहे हैं ना दीदी दीदी करके एक तो मेरी कोई बहन नहीं है, ऊपर से लोग दीदी दीदी इतने प्यार से बोल रहे, इतने प्यार से बोल रहे हैं ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फ़िलहाल मेरे को लगता है ये सब हटा देना चाहिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो कोई नहीं, अब ब्लॉग एंड करेंगे तभी हटाएंगे। यहाँ पे चूड़ियाँ भी मैंने निकाली, यहाँ पे बस एक मैंने ये वाला कड़ा पहना था, क्योंकि रील ही उस टाइप का कुछ बनाना था गाइस, इस वजह से।
फैमिली में भी किसी को पता होगा नहीं होगा, फैमिली में मैंने किसी से बताया नहीं, बस किसी को ऐसा लगा तब किसी ने पूछा तब मैंने बस हाँ मैं रिप्लाई दिया, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि बताने से ना गाइस कुछ फ़ायदा नहीं है, कोई करने वाला है नहीं, बस लोग पूछने आएंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, तबीयत ठीक है कि नहीं। तो फिर मुझे लगता है ना कि यार ये इतने सवाल ही क्यों, जब कोई हेल्प करने के लिए आएगा ही नहीं, बस लोग पूछेंगे ही। तो मुझे लगता है कि ये सब बेकार है, क्योंकि मैं कुछ बताने वाली नहीं हूँ इस बार, क्योंकि 2 बार मेरे साथ ना मतलब ऐसा हुआ, जब जब मुझे ज़रूरत पड़ा ना तो मतलब अपने जो है ना सब मतलब छोड़ दिए अकेले। तो बाकी का जो 2 प्रेगनेंसी का जर्नी है ना वो मैं कुछ महीनों के बाद शेयर करूँगी, अभी शेयर करूँगी ना तो मतलब इमोशनल हो जाऊँगी, और अभी मैं रोना नहीं चाहती हूँ। ऑलरेडी बहुत लोग इस बार भी रुला चुके हैं अपनी बातों से, अपने तानों से, तो ऑलरेडी मतलब मैं रो धो के अपना तबीयत इस बार भी बहुत ख़राब कर चुकी हूँ। अब जाके कुछ महीने पहले आप लोग ब्लॉग देखिए कि मेरा तबीयत क्यों ख़राब रहता था, कोई बोल देता था तो गुस्सा क्यों आता था। अब जाके अब आप लोग को पिछला वाला जो कुछ ब्लॉग है ना, अब आपको समझ में आएगा कि मेड क्यों रखना पड़ रहा है, कोई नहीं आ रहा है करने के लिए, मैं क्यों नहीं कहीं जा पा रही हूँ। अब आपको सारे सवाल के जवाब जो हैं वो पहले वाले ब्लॉग में मिलेंगे। पहले नहीं समझ में आते हैं क्योंकि मैंने कुछ बोला ही नहीं था, तो आप लोग भी थोड़ा सा मतलब टेंशन में होंगे कि क्यों तबीयत ख़राब है, क्यों नहीं कहीं जा रही हैं, क्यों नहीं किसी पार्टी में जा रही हैं। मतलब जितने भी सवाल होंगे ना आपके गाइस, आपको सब पिछले ब्लॉग में मिल जाएंगे। और सच बताऊँ ना, इस बार मैं सच बता रही हूँ, एकदम दिल से बता रही हूँ। ऐसे भी मैं मतलब 100% में 99% ना मैं सच बोलती हूँ, 1% झूठ पता है कब बोलती हूँ, जब या तो सामने वालों को बुरा ना लगे, या तो किसी का घर ना टूटे, या तो किसी का दिल ना टूटे, या तो मतलब कोई मेरी वजह से हर्ट ना हो, तब मैं वो 1% झूठ बोलती हूँ। वरना मैं मतलब इतना सच बोल देती हूँ ना, इतना सच बोलती हूँ कि मेरे जो मतलब मेरी जो कुछ फ्रेंड्स हैं ना वो लोग बोलते हैं यार इतना भी सच मत बोला करो सब लोगों से, बट मुझे लगता है नहीं कि यार नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर मेरा सच जान के कोई मुझे नुकसान पहुँचाएगा तो भगवान उसको नुकसान पहुँचाएंगे, भगवान उसका हिसाब किताब कर लेंगे, मेरा कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ, और सच मैं आप लोग से अब पूछना चाहती हूँ, पहले आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि दीदी आप सच बताओ, आप सच बताओ, 2 दिन पहले भी था। अब मैं उतने सारे कमेंट तो मैं स्क्रीनशॉट लेके नहीं लगाऊंगी, मतलब उतना आप ढूंढने जाएंगे क्योंकि हर ब्लॉग में 2-4 कमेंट हैं, तो मतलब अब 10-20 कमेंट मतलब ब्लॉग में जाना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा। तो अब मैं वो नहीं करेंगी। और ये बात सच है कि आप लोगों ने कमेंट किया था, तो अभी मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि अब इस न्यूज़ को सुन करके कौन कौन खुश है, सच में बोलिएगा। इसमें कोई और मतलब इसमें क्या होता है ना, यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे आने के बाद, वैसे मैं ये बात बताती नहीं, बट सोशल मीडिया पे हूँ तो सब लोग मतलब पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कभी ना कभी तो रिवील करना ही पड़ेगा यार। कितने दिन तक छुपा पाऊँगी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कब बताऊँ कैसे बताऊँ। तो अभी मैं दोपहर से मतलब दोपहर के अभी भी 2 ही बज रहे हैं, तो 11-12 बजे के आसपास मैं सो के उठी, मतलब सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था, उसके बाद नहा धो के मैं सो जाती हूँ, कुछ काम वाम नहीं रहता इस वजह से। तो अभी जब मैं उठी ना तब से मैं सोच रही हूँ पहले वाले कमेंट देख के, कल परसों भी किसी ने कमेंट किया था दीदी आप सच बताना। यार मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं कोशिश भी करूँ तो झूठ नहीं बोल पाऊँगी। तो मुझे लग रहा है ना कि यार मतलब घर के जो कुछ लोग हैं ना वो तो कुछ पूछते भी नहीं, और कुछ पूछते हैं तो बस मेरा मतलब सच जानने के बाद मुझे ही सुनाते हैं, ताने मारते हैं, मेरा फ़ायदा उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब यूट्यूब पे मेरी फैमिली बन चुकी है 16K की, 16,000 की फैमिली है मेरी, आप लोग देख सकते हैं चैनल पे, मतलब इतना मेरे लिए बहुत है। मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया था ये चैनल, ना ही मैं यूट्यूब पे किसी को जानती थी, ना ही किसी से कभी हेल्प लिया, ना ही कभी इतना भी रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने हमेशा यही बोला कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये लाइन मैं ज़रूर बोल, अगर आपको अच्छा, क्योंकि जब आपको अच्छा ही नहीं लगेगा तो आप कितना दिन देखोगे। अगर मैं ज़बरदस्ती किसी का मोबाइल लेके अपना चैनल सब्सक्राइब भी कर लेती हूँ ना गाइस, तो कोई 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, तीसरे दिन तो वो नहीं देखेगा ना। सामने वाले को जब खुद अच्छा लगेगा मेरा ब्लॉग, मेरे से बात करना, मेरी वीडियोस देखना, तब वो ज़रूर देखेगा।
तो इस बार मैं बताती हूँ कि इस बार मैंने किसी से कोई उम्मीद नहीं रखा, इसलिए इस बार मैंने मेड रख लिया है। क्योंकि 2 बार मैं बोल बोल के ना थक गई हूँ। क्योंकि 2 बार जब जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ा ना, मतलब सबसे पहले जो अपने होते हैं ना, वो पहले ही खिसक जाते हैं करने से पहले, और जो चले गए वो तो अपने हैं ही नहीं। ये बात भी सच है, क्योंकि अगर वो अपने होते तो ज़रूरत पे साथ देते ही देते। लोगों ने किया कुछ नहीं, बट गिनवाया इतना ना कि मैंने ये किया वो किया। लेकिन कभी कभी लगता है ना कि मैं अगर गिनवाने बैठ जाऊँ ना तो उसका कोई हिसाब ही नहीं है। गिनवाऊँगी एक दिन, वो भी बैठ के गिनवाऊँगी, और वो भी मैं क्या करूँगी ना, सोशल मीडिया पे गिनवाऊँगी। चेहरे के साथ बैठा के मैं सबको बात करूँगी कि मैंने क्या किया था और आपने क्या किया था। क्योंकि कहीं ना कहीं जब चुप आप रहने लगोगे ना तो आपको गलत समझा जाएगा। अगर आप नहीं बोल रहे हो ना, अपने लिए एक्शन नहीं ले रहे हो, तो आपको लगेगा कि यार ये चुप है, इसका मतलब कि ये गलत है। बट हर चुप इंसान वो गलत नहीं होता है। कभी कभी वो सोचता है कि बात को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, कभी कभी वो इग्नोर करके अपने काम पे ध्यान देते हैं। और अभी फ़िलहाल मैं वही कर रही हूँ। मुझे अभी मैं सच बता रही हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मुझे पता है कोई करने नहीं आएगा, इसलिए मैंने मतलब ही रखना छोड़ दिया। मैंने उम्मीद करना छोड़ दिया, इसलिए मैं बस अपने चैनल पे और इंस्टाग्राम आईडी पे अपना फोकस कर रही हूँ। और तबीयत वगैरह ठीक रहता तो मैं रील शॉर्ट्स ब्लॉग जो भी है मैं बनाती हूँ। अगर तबीयत ठीक नहीं रहा तो बस पूरा दिन ऐसे ही लेटे रहती हूँ, ना किसी को कॉल करती हूँ ना किसी को। हाँ, हस्बैंड भी जब उनको पता चलता है कि तबीयत ठीक नहीं है तो वो बस मेरे मायके कॉल करते हैं, और फटाक से वो क्या बोलते हैं, मम्मी और पापा को ना कॉल कर देते हैं कि आरती का तबीयत ख़राब है, तो मम्मी पापा फटाक से आता है। तो कहीं ना कहीं अब मुझे ये रियलाइज़ होना है कि माँ बाप के अलावा सच में इस दुनिया में बिना मतलब के कोई नहीं आपको हेल्प कर सकता। बिना मतलब के आपको कोई प्यार तक नहीं कर सकता, हेल्प करना तो दूर की बात है। तो अनकंडीशनल लव जो होता है ना गाइज, वो बस एक माँ बाप ही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई है नहीं दुनिया में। तो अभी मतलब मुझे अभी कुछ नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ये सब चीज़ मैं खुद शेयर नहीं करना चाहती थी, बट कमेंट देख के मुझे नहीं हो रहा था। सब लोग, दोस्त लोग भी कुछ कुछ बोल रही थी कि अरे रिवील कर दो, अब कितना दिन छुपाओगी, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं। तो इस बार मुझे अपने मतलब ससुराल वालों से, मायके वालों में से बस माँ बाप से ही उम्मीद रख सकती हूँ। और माँ बाप मुझे लगता है कि मुझे कभी छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि मुझे जब जब ज़रूरत पड़ा है तो मुझे लगा कि मेरे मायके वालों ने ही साथ दिया है। ससुराल में से ऐसा कोई मेंबर नहीं है कि जो मतलब आया होगा इस सिचुएशन में मुझे बना के खिलाने आया होगा या फिर मेरा सेवा किया होगा। मुझे ऐसा लगता नहीं है कभी। अब 365 दिन में कोई एक दिन करके 10 दिन गिनवाए तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं, वो तो और मेरी नज़रों से गिर ही जाएगा। तो फिलहाल अभी यहाँ तक कि मेड रखने से भी सबको यही प्रॉब्लम है कि हम लोग को नहीं होते थे क्या, हम लोग भी डिलीवरी किए, हम लोग भी बच्चे पैदा किए, हम लोग को थोड़े ना। अरे भाई, आप लोग के टाइम में जॉइंट फैमिली होती थी, आप लोग मतलब सास ननद करती भी थी, 2 बात सुनाती भी तो कर देती थी। मेरे टाइम में तो बस लोग सुना के चले जाते हैं, करते कुछ नहीं है। और हमेशा मुझे यही हुआ है। ये चीज़ मतलब मेरे हस्बैंड को भी कभी कभी बुरा लगता होगा कि यार इसके आसपास कोई एक लेडीज़ होनी चाहिए जिसका फीलिंग समझ सके, इसका दर्द समझ सके। वो मतलब ना सोचते हैं, मुझे लगता है, क्योंकि जब जब मेरा तबीयत ख़राब हुआ है ना इस सिचुएशन में, प्रेगनेंसी की जर्नी में, तो वो सोचते हैं ना कि वो कभी कभी सुबह सुबह ही उनका मूड ऑफ हो जाए। अगर सुबह सुबह तबीयत ख़राब हो गया, मैं लंच नहीं बना पाई, तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं भूखा चला जाऊँगा। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता है कि पति घर से भूखा जाए कमाने के लिए। बट मुझे लगता है ना कि मैं उनको ना पता नहीं चलने देती हूँ कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है या फिर तकलीफ़ हो रहा है, क्योंकि मैं उनको बताऊँगी तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। कभी कभी ना वो बोले भी हैं कि मतलब अरे तुम्हारे पास कोई है भी नहीं, कोई रहनी चाहिए थी आसपास, बट वो कहते नहीं हैं। तो मैं भी अपने कुछ तकलीफ़ नहीं बोल पा रही यार। छोड़िए, इस सब बात को ख़त्म करते हैं। अब जो होगा जो देखा जाएगा, बाकी जो होना होगा वही होगा मेरे साथ। इंसान क्या साथ देगा, जब भगवान सही रहते हैं तो
कोई साथ दे या ना दे, बस मुझे भगवान का साथ चाहिए इस बार, क्योंकि पिछली बार भगवान ने साथ छोड़ा तो लोगों ने भी साथ छोड़ दिया था। इसलिए इस बार इंसानों से नहीं, मैं भगवान से बस उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि बस वो इस बार साथ दे, इस बार सब अच्छा हो बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बाकी जो चल रहा है, जो हो रहा है, इस बार भी जो कुछ लोग बोले वो अच्छा ही बोले। जो लोग बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो भी अच्छा ही बोल रहे हैं, सोच रहे हैं। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। मैं उतना नहीं सोच रही हूँ। कभी सोचती हूँ तो बुरा लगता है, कोई औरत ही हो के औरत के फीलिंग के बारे में ऐसे कुछ बोले। तो कोई नहीं, सबका एक दिन टाइम आता है ना, मेरा भी आएगा। हर किसी का टाइम आता है, तो मेरा भी अब आएगा शायद, देखते कब आता है। अच्छे दिन आएंगे, बस मैं यही सोच के जी रही हूँ कि अच्छे दिन आएंगे। छोड़िए सभी इमोशनल बातों का, जितना देर बैठोगे ना उतना देर ऐसे। तो फिलहाल मुझे मन नहीं था बताने का, बट आप लोगों के कमेंट देख के मुझे ये सब बताना पड़ा। मुझे लग रहा था कि मैं कब तक छुपाऊंगी, कभी न कभी पता चलेगा ही। और वैसे भी जब आसपास के लोगों को पता चल ही गया, सब फैमिली में कुछ लोग जान ही गए, तो फिर यूट्यूब पे बताने में क्या प्रॉब्लम है। यूट्यूब तो मेरा अपना है यार, यूट्यूब पे मेरे वो फैमिली है जिसे मैं अपना मानती हूँ, हर चीज़ शेयर करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ छुपाना चाहिए। और इतने दिनों में मुझे लगता है कि जब से मैं गृह प्रवेश करके आई हूँ उतना टाइम से तो मैंने कभी मेड रखा भी नहीं है। एक बार रखा था बीच में बहुत ज़्यादा, तब जब तबीयत ख़राब हुआ था तभी मैंने रखा था। इससे पहले भी 2 प्रेगनेंसी में मैंने खुद ही काम किया यार। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे आगे पीछे सब लोग घूमते रहते, बस लोगों को ज़रूरत रहता है ना तब मेरे से मीठा मीठा बोल के ना मेरे से काम करवा लेते हैं। अरे नहीं, छोटी बहू ये करेगी, छोटी बहू वो करेगी। जब छोटी बहू को ज़रूरत पड़ता है ना तो उसके बाद सब लोग अपना औकात दिखाते कि ये है क्या, ये तो घर के फैमिली की, मतलब ये फैमिली का मेम्बर ही नहीं है। ऐसा लोग फील करा चुके हैं कि ये फैमिली में कुछ है ही नहीं। तो ऐसा सिचुएशन में भी मुझे पता है 4 लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। एक पहले मेरा खुद का, लेकिन पहले मैं अपना नहीं रखती हूँ। पहले मैं मतलब जिस दिन घर में खाना नहीं बना पाती हूँ, मैं सच बता रही हूँ, जिस दिन खाना नहीं बनता ना उस दिन मुझे भूख ही नहीं लगता। उस दिन पति जाते घर से बिना लंच के तो मुझे बुरा लगता है। फिर उसके बाद मैं पापा को खाना नहीं दे पाती हूँ तब और भी बुरा लगता है। और टेंशन में मैं खुद भी नहीं खाती हूँ। तो हम 2 और मेरे पास एक पापा, फिर एक मतलब और पति, तो ये सब लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं चाह के भी अपने दर्द, अपने तकलीफ़ मैं नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि इस सिचुएशन में ना आपके पास सच में एक ऐसी लेडीज़ होनी चाहिए ना जो आपको फीलिंग समझ सके बस। लेकिन है नहीं, ऐसा नहीं कि है नहीं। मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है ना, बस लोगों के दिल थोड़े से छोटे और सोच थोड़ी छोटी है। फैमिली बहुत बड़ी है, सोच इतनी छोटी है और दिल में तो मतलब इतना छोटा दिल है, इतना दिल बड़ा नहीं है उन लोगों का। बस छोटी छोटी बात पे मुँह फुला के बैठ जाते हैं। यार बैठो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाओ सब। मैं इस बार बताऊंगी कि अकेले इंसान आ सकता है, अकेले इंसान जा सकता है, तो अकेले जी भी सकता है, अकेले बहुत कुछ कर सकता है। आयरन लेडी, वुमेन पावर, अभी तक लोगों ने सुना है, बट मैं वो करके दिखाऊंगी। इस पर मैं वो सब सच करके दिखाऊंगी जिन लोगों को झूठ लगता है। और इस बार विथ प्रूफ रहेगा सोशल मीडिया पे। पिछले बार जो हुआ वो चीज़ मैं बताऊंगी तो आप लोग यकीन करोगे, लेकिन बाकी लोग ये यकीन नहीं करेंगे। लेकिन इस बार मैं क्या करूँगी ना कि सब सच दिखाऊंगी कि मैं कैसे जी रही हूँ, मैं कैसे खा रही हूँ, मेरे आसपास कौन आया, मेरी सेवा करने कौन आया, मेरा केयर किसने किया, ये सब पता चलेगा। उसके बाद किसी का मुँह नहीं रहेगा कि कोई कुछ बोले। फ़िलहाल ऐसे हालत में भी जो टेंशन देते हैं, जो परेशानी देते हैं, उसका भी मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ कि वाह बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं।
एक दिन सबका, मैं ये नहीं बोलेंगे बदला लूँगी, बस मैं रियलाइज़ करवाऊँगी कि आप लोगों ने क्या किया था, आप लोगों ने क्या जवाब दिया था। आप लोगों ने बस पूछा, बस नाम के लिए पूछा, उस काम के लिए पूछा ना कि यहाँ से बात वहाँ फैला सके, बस इस काम के लिए पूछा, करने के लिए कोई नहीं पूछा। आके कर दूँ, कोई आते भी है तो मुँह छुपा के भाग जाते, कोई आते भी है तो बस वो मगरमच्छ का आंसू और फेक स्माइल लेके आते हैं। तो और मुझे तो हंसी आता है, वैसे लोग आते हैं ना 2 चेहरे वाले, कि आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे जाके किसी और से कुछ और ही बोल रहे हैं, और मैंने अपने कानों से सुना। तो वैसे लोग जब आते हैं ना, तो सच बताऊं उनके सामने मुझे बैठने का भी मन नहीं करता, इसलिए मेरे दरवाजे घर के बंद हो चुके हैं ऐसे लोगों के लिए। अगर कोई ज़बरदस्ती आ भी जाता है ना, तो मैं सच बता रही हूँ, बस चाय नाश्ता दे के ना छोड़ देती हूँ, उनके पास 1 सेकंड भी नहीं मैं रहती हूँ, मैं अपना आके मोबाइल में काम करती रहती हूँ। इस बार भी बहुत लोगों ने दिया परेशानी, प्रॉब्लम, सब चीज़ मैंने झेला, बट मैं सब चीज़ को इग्नोर करके थोड़ा बहुत परेशान भी रही हूँ, लेकिन सब चीज़ इग्नोर करके मैं अपने चैनल पे काम कर रही हूँ कि नहीं, किसी तरह मुझे अपना चैनल ग्रो करना है, डेली व्लॉग डालने हैं, इतने परेशान नहीं होना है, रील्स डालने हैं, हंस हंस के डालने हैं। बहुत ज़्यादा मैं परेशान होती हूँ तब रो रो के डाल देती हूँ। जब हंस के दिखा सकते हैं तो रो के भी दिखा ही सकते हैं ना। जब सब चीज़ डालना ही है सोशल मीडिया पे, देखना है, कहीं ना कहीं ये बात से भी सबको प्रॉब्लम है कि ये सब चीज़ सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो भाई क्यों प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है किसमें? आप लोग भी तो सब, आप फ़र्क इतना है कि आप लोग जो बोलते हो वो 2 लोग सुनते हैं, मैं बोलूँगी तो 200 लोग सुनेंगे, बस यही फ़र्क है ना। इसको फ़र्क नहीं, इसको जलन बोलते हैं, इसको जलन ही बोलेंगे। इस वजह से कह रहे नहीं, हम तो बस 2 ही लोग से बोले, 2 ही पड़ोसी से बोले, 2 ही आदमी से बोले, 2 ही फैमिली के मेंबर से बोले, और मैं बोलूँ तो 200 लोग सुन गए। अरे भाई ये तो इज्जत उछाल रही है घर की, ये तो सब बातें बता रही है। क्यों भाई? जब आप लोग बताए तो वो बहुत अच्छा, मैं बताऊँ तो वो बहुत बुरा है ना। वाह। और ऐसा नहीं कि सामने वाला मुझे आगे खुद कभी कुछ बोले या फिर किसी के कानों से सुने, यार अपने कान से सुनी हूँ कि सब क्या बोल रहे हैं। खुद पे मैंने देखा, खुद से, मतलब छोड़िए, मुझे नहीं बात करना। चलिए, आप लोग को जो पता चलना था मैंने फ़िलहाल बता दिया है। बाकी किसी को मेट से प्रॉब्लम हो, मेरे कहीं जाने से प्रॉब्लम हो, मेरे अकेले रहने से तो सब लोग खुशी है कि सब लोग चाहते हैं कि इसको ना इतना अकेले कर देना गाइस, इतना अकेले कर देना कि ये सबसे हाथ जोड़ जोड़ के बोली कि प्लीज़ मेरा हेल्प कर दो। तो अब वो दिन गए आरती के, अब नहीं हम किसी के सामने हाथ जोड़ने वाले, चाहे कोई भी हो, ससुराल कोई भी हो, ना जेठानी, देवर, देवरानी, जेठ, कोई भी हो, बच्चे तक क्यों ना हो मेरी फैमिली के, मैं किसी से नहीं बोलूँगी अब, क्योंकि दर्द सहते सहते इतना आदत, इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ ना मैं, इतनी स्ट्रॉन्ग बनी हुई कि कुछ लोग मेरे दिल से ऐसे उतर गए ना, उनको कुछ मतलब प्रॉब्लम भी हो जाएगा ना, तो सच में मेरे आँख से आंसू नहीं आएगा, मैं सच बता रही हूँ। और मैं इतनी इमोशनल भी हूँ ना कि सामने अगर किसी इंसान, मैं उसको जानती भी नहीं हूँ, और अगर सड़क पे जाऊँगी और उसका दुख मुझे पता चलेगा तब मैं रो दूँगी। कोई रिलेशन नहीं रहेगा, ना हार्ट का ना ब्लड का, कुछ भी नहीं, बट फिर भी इंसानियत के नाते ना मुझे उस इंसान का दुख देख कर रोना आ जाएगा। लेकिन जब आप आपके किसी अपने को भी कुछ होगा ना, और वो आपको समय पे नहीं किया होगा, समय पे मतलब तकलीफ़ दिया होगा, तकलीफ़ में भी तकलीफ़ कोई दिया होगा, तो उस इंसान को होगा कुछ, तो आपको कैसे आंसू आएगा, कैसे आप मतलब फ़ील करोगे कि वो आपके अपने दुख देते नहीं यार, अपने दुख नहीं देते, अपने दुख में साथ रहते हैं, साथ छोड़ते नहीं हैं, साथ देते हैं। अभी तो मैं ऐसी ही हवा में बात कर रही हूँ, जो लोग समझते होंगे खुद पे समझ ही लेते होंगे, क्योंकि बहुत समझदार लोग हैं मेरी फैमिली में। और अभी मैं ना नाम लेके ना रिश्ते लेके कुछ भी बोलते, बट एक ऐसा समय आएगा ना कि नाम के साथ मैं रिश्ते भी रिवील करूँगी कि किसने क्या बोला था, किस टाइम पे क्या बोला था, किस दिन क्या बोला था, किस महीने में क्या बोला था, किस साल क्या बोला था, हर चीज़ बता दूँगी। अगर नहीं सुधरे तब। किस डर से मैं नहीं बता रही थी, ये डर आप लोग भी जानते हैं कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं कि किसी को खुश नहीं देखना चाहते ना, वो चाहते कि आप दुखी रहो, बस इसलिए नहीं बता रही थी मैं इस चीज़ को लेकर के। फ़िलहाल अब पता नहीं, मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग अपना प्यार
और आशीर्वाद बनाए रखिए। बस मैं यही उम्मीद करती हूँ आप लोगों से, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आपका प्यार और आशीर्वाद रहेगा तो मुझे लगता है कि सब अच्छा होगा इस बार। बाकी अभी थोड़ा सा ये सब बात करने पे ना थोड़ा सा मन अंदर से थोड़ा सा उदास हो जाता है, इसलिए नो बाय मतलब कुछ नहीं बोलने चाह रही हूँ। बस इस व्लॉग को यहीं पे रहने देते हैं। अगर मेरी बातों का किसी को बुरा लगा तो उसके लिए दिल से सॉरी, बट जो बोल रही हूँ वो मैंने फील किया, तो चेहरा देख के आप लोग समझ सकते हो कि बहुत कुछ झेला ही होगा। फिलहाल रहने बाय।